चले और कहीं पहुंच ही नहीं पाए तो वो यू टर्न ही लेके फिर आखिर कब तक कोई वेट ही करेगा, कब तक ही चल के देखेगा जब मिल ही नहीं रहा कुछ। ये ऐसा ही था, सीधा सीधा। लाज है यार, अपने क्या कितना अपना जीवन दे के, तो पर वो आता है कि कितना एक इंसान अपना पूरा जीवन दे के और हम लोगों के लिए ये चीज़ें कर रहा है, तो फिर तो अभागे ही कर रहा है ना कि जो जब तक नहीं मिला कोई नहीं। क्यों किसी ने बताया शास्त्र पढ़ो, चलो मेरे को अष्टावक्र आचार्य प्रशांत जी को मैंने बहुत सुना है, ओशो की बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ी है और शास्त्र तो बहुत ज़्यादा ही पढ़े है मैंने, तो मुझे तो नहीं लग रहा अब तो कोई जरूरत है या मुझे जो पढ़ा कि उनसे उधर एक खोज ही रहती थी। एक मेरे को ना हमेशा से गुरु जी बचपन से ना उलझन सी रहती थी, बिल्कुल मेरे को पता ही नहीं, मैं बचपन से एकदम उलझन रहती, जैसे सो के उठे तो फ्रेशनेस महसूस होती है, पर मुझे उलझन ही रहती थी कि कुछ खो गया, कुछ क्या हो गया, वो अभी तक भी रहती थी। लेकिन आपका सत्संग में बड़ी एक क्लैरिटी सी दी, जो कि 2:30-3 बजे सोते हैं फिर 5-6 बजे ऐसे उठ जाते हैं, तो कोई थकान भी नहीं लगती और इतनी सारी वीडियो ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा क्लियरिटी है, ज़बरदस्त, बहुत बड़ा त्याग है। मैं तो महात्मा बुद्ध से रिलेट करूँ, कभी किसी से रिलेट करूँ, कबीर से तो कभी किसी से, और कहीं ना कहीं हमने एक मकड़ी की तरह, मैं भी ये सोचती हूँ कि हमने ही तो उलझा रखा है, वो सब तो बता ही रहे हैं, जो बाहर है जो तर गया है वो तो बता ही रहे हो, तो आह्वान कर ही रहे हैं भाई आ जाओ। हमने शायद अपने आप को कहीं उलझा ही रखा है कि हमने उलझा रखा है और लोगों ने उस उलझाने में मुझे सपोर्ट किया है, अपने लोगों ने ही, जिसे हम अपना मानते हैं, वही लोगों का सहयोग है। उसको अगर मैं ये देखूँ कि भाई मेरा तो कोई मतलब निकल नहीं रहा तो मैं छुड़ा दूँ वहाँ से। इतनी समझ हो तो निकल जाता है व्यक्ति, नहीं तो उसी में जकड़ा रहता है सीधा सीधा। सीधा सीधा मिलता नहीं ना। बराबर है। जब मैं निकला था तो मैंने देखा कि अध्यात्म के नाम पे लोग बेच रहे हैं और ये गलत है। मेरे पास उस समय सही नहीं था। बराबर। मैंने कहा कि 2 हाथ होते हैं, एक से आदमी गलत ही पकड़ा है, कम से कम उसी के सहारे खड़ा तो है। मैं कह रहा हूँ इसे छोड़ो, तो दूसरा पकड़े क्या? हमने कहा नहीं, पहले मुझे खोज करना पड़ेगा, उसे कुछ पकड़ने को देना पड़ेगा कि तुम इसे देख लो। अब तुम्हें लगे तो छोड़ना, नहीं तुम चाहे, अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हो गए, एक तो वो है पिछला और एक ये है। अगर आपको प्रत्यक्ष हो जाए तो छोड़ देना, नहीं तो आप इसे छोड़ देना, आपकी मर्जी। और इसमें मुझे भी ढूंढने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये प्रत्यक्ष मार्ग है, इसमें मैं भी नहीं हूँ, मैंने अपने आप को भी नहीं रखा। तो मैं देख रहा हूँ कि लोग को जब मिल रहा है तो लोग ऐसे छोड़ दे रहे हैं। वो साथ में छूट जा रहा है। हाँ, छोड़ने की जरूरत ही नहीं, वो छोड़ना शब्द भी पता नहीं कहाँ से आया। शब्द भी नहीं है वहाँ पे, वो तो ऑटोमेटिक ही गया, वो उसका कोई आधार ही नहीं था। पता चला कि नहीं, अभी ये खोजने में ज़िंदगी लग जाएगी, लगा देंगे ज़िंदगी। अगर एक जीवन लगने से अनेकों लोगों का कल्याण हो रहा है तो ये ज़िंदगी तो ऐसे भी जाएगी। विवाह करोगे, शादी करोगे, कुछ बच्चे होंगे, फिर ज़िंदगी तो वही जानी ही जानी है, तो जा ही रही है, जा ही रही सो है। के करो कुछ भी चाहे ना जैसे करो, भी वो तो जा ही रही कुछ है। भी करो, एक समय आएगा शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो जब फिर दायरे में क्यों जीना, जब इस शरीर का कोई न कोई उपयोग करेगा, कोई न कोई, ठीक है, पूरा संसार कर ले, हाँ ऐसा कुछ काम करो, हाँ कोई न कोई तो करेगा ना, कोई न तो कोई करेगा। आपको तो एक न एक दिन आपको जाना है इस शरीर को छोड़ के, और इस शरीर का उपयोग कोई न कोई करे, कहीं न कहीं करना पड़ेगा। चाहे वो आप खुद के लिए करो, लेकिन करना तो पड़ेगा। तो जब उपयोग ही करना है तो अनलिमिटेड कर दो, क्या पूरे विश्व के लिए कर दो। जाना तो है ही है, कुछ करके जाओ। यही जिंदगी में मैंने सीखा, जाना तो है ही, जा ही रहे हैं। हाँ एकदम एकदम एकदम, हर क्षण जा ही तो रहे हैं, ना भी जाना चाहेंगे तो भी तो जा ही रहे हैं। पक्का है, तुम्हारे बस में नहीं है, तुम्हारे बस में जाना या न जाना नहीं है, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। क्या करके जाते हो आपको पता है। हाँ, 2 ही रास्ते हैं जिंदगी जीने के लिए, एक बेईमानी दुष्कर्म, एक ईमानदारी सत्कर्म, बस तीसरा कोई रास्ता नहीं है। तो मुझे ईमानदारी सत्कर्म ठीक लगा। आप तो एक ही लाइन में बांध देते हो और हमें तो समझ ही नहीं आता है। वो तो जो भी प्रश्न करता फिर पूछते हैं कि किसी ने पूछा, जो अभी हरियाणा गुड़गांव से की वीडियो आई थी, वो माता जी आई हुए थे हमारी जगह से, तो कि ईमानदारी हम देख नहीं पाते हैं,
लेकिन आपने कहा कि करते करते आप देख पाओगे, तो वो चीज़ें हमें दिखने ही लगी, छोटी छोटी चीज़ें कि यार कि सच्ची में ये तो बेईमाना ही है। वो रूटीन में इतनी ज़्यादा ही हो रही थी गुरुजी, पता ही नहीं चल रहा था कि ये इसको बेईमाना कहते हैं, यार खाएंगे बेईमाना ये। मतलब हम बेईमाना सोच रहे थे मोटा मोटी, किसी की जेब पकड़ के छीनना, बस सीधे से कि ये बेईमाना है भाई, या किसी को सामने से मारना, वो तो पीछे से अपराध है। बिल्कुल। तो बड़ा बड़ा बेईमाना ये वाला चीज़, दुष्कर्म ये समझ रहे थे मोटा मोटी। मतलब ये पेड़ है, अभी मुझे इतना भारी दिख रहा तो मैं सोचूं हाँ भाई पेड़ है, अरे छोटा है तो मतलब वो समझ नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि जब आप चलती हैं उसमें भी आप बेईमानी कर सकती हैं कि सच में आप चल रही हैं, कि लोगों को आकर्षण करने के लिए चल रही है, कि लोगों को दबाने के लिए चल रही है। मतलब हर जगह है, क्या बात है, बिल्कुल बारीक का, जबरदस्त। हर जगह है। आप कपड़ा पहन रही हैं कि आप उपयोग करने के लिए पहन रही हैं, कि आप उस पार्टी में जा रही हैं मैं ही दिखूं, सब मेरे से नीचे दिखे, ये भी बेईमानी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हर वक्त आप खड़ी हैं जांच वाले मशीन पे। बिल्कुल हम समझ नहीं पा रहे। हर वक्त आप खड़ी हैं, उठते बैठते सोते जागते बातचीत करते, हर वक्त खड़ी हैं और हर वक्त अपने प्रभाव को आप छोड़ना चाहती हैं। यही है बेईमानी, क्या बात है, यही क्या है बात है, बेईमानी। जबरदस्त। हाँ, यही बेईमानी है। हर वक्त आप जांच वाली मशीन पे खड़ी हैं, हर क्षण हर पल। हाँ, हाँ, जो चीज़ें मेरे लिए ही है, सिर्फ मेरे लिए ही है, तो ईमानदारी। अगर हम प्रभाव किसी के दूसरे के लिए कर रहे हैं कि वही चीज़, तो वहीं से प्रभावित करने के लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं तो वो बेईमानी है। क्या हम काम को काम के तरीके से कर रहे हैं, कि काम को काम के तरीके से न करके अपने तरीके से कर रहे हैं, बेईमानी है। एक मुझे वो नहीं समझ में आ रहा था कि योग्यता से ज़्यादा पाना, वो हाँ। क्या था मुझे नहीं समझ में आ रहा था। योग्यता से मतलब, अब हम दुकान पे गए, 100 रुपए की नोट है, 200 का सामान चाहिए, वहाँ राग द्वेष पैदा होगा। दुकानदार दिया तो अच्छा, नहीं दिया तो बुरा। और 100 के अंदर का सामान लेना है 100 तक, तो वहाँ राग होगा ना द्वेष होगा। अच्छा, मतलब आप बार्गेनिंग जो करते हैं कि इतना क्या नहीं, इतना का कम लगा लो, ज़्यादा लगा लो, वो इस तो टाइप से? भावताव हुआ, अच्छा, वो तो आपका भावताव हुआ। लेकिन उधारी, जब आप परिचय बता के उधारी करते हो, वो तो हम करते ही नहीं। नहीं, उसको आप थोड़ा सा नहीं define करते, लेकिन करो, करते तो है लोग। अच्छा करते हैं, तो मतलब कैसे करते हैं ऐसे? योग्यता से ज़्यादा पाना मतलब क्या? योग्यता से ज्यादा पाना, जब भी आपको देखो, योग्यता से ज्यादा पाने में ही बेईमानी होती है। आप ये ध्यान रखना। आप सामने वाले को कन्विंस करना पड़ता है, उसे अपनी भावनाओं में फंसाना पड़ता है, तभी वो मुझे देगा। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत मानती हूँ, ये शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा, तब वो जाके देता है। आप सीधा उससे कुछ वस्तु नहीं मांगेंगी, पहले आप उसे पाठ पढ़ाएंगी, फिर वस्तु की मांग करेंगी, तब बेईमानी होगी। अब मेरे काम में समझाओ, मैं एडवोकेट हूँ। अच्छा, हाँ तो क्लाइंट आता है, हाँ उनको तो लीगल प्रोसीडिंग कुछ पता नहीं होती, हाँ तो वो मुझे बताता है, तो जो चीज़ें होनी होती है मैं वही बताती हूँ। मैं कहती हूँ भाई ये मेरी फीस है, इस चीज़ में ये ऐसे होगा। मैं थोड़ी सच्ची बोल देती हूँ कि मैं सिर्फ अपनी वकालत ही करूँगी, मुझे नहीं मतलब लीगल प्रोसीडिंग कि इधर जाएगा इधर जाएगा, जो सही होगा सही, जो गलत होगा गलत। तो मैं सामने ये नहीं मैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स करूँगी, तूने चोरी किया, अगर वो चीज़ें कहीं से रिकवर हुई हैं तो तू है ही, अगर नहीं हुई हैं जो भी डॉक्यूमेंट्स ही बोल लेंगे, जो भी चालान पेश किया है पुलिस ने वही डॉक्यूमेंट्स ही बोल लेंगे, उसके अलावा तो कुछ नहीं बोलेंगे। डॉक्यूमेंट्स तो बन जाते हैं। हाँ बराबर है, तो वो तो मेरा काम है नहीं गुरुजी, वहाँ तो चालान पेश करेगी पुलिस करेगी, उसके बाद कोर्ट में लेकिन आएगा, आपको पता चल जाता है कि डॉक्यूमेंट्स बनाए गए, उसमें मेरा कोई रोल नहीं होगा, उसमें रोल उस तो टाइम नहीं होगा, रोल तो नहीं होगा, हाँ लेकिन आप में वो क्षमता है कि आप उसे निरस्त करवा सकती है। आप उस जगह खड़ी हैं। हाँ बराबर है, वो वही मैं कह रही हूँ हाँ। कि वो चीज़ें हम कि कोई सेक्शन ऐसे लग गया, पुलिस ने वैसे ही लगा लिया, पुलिस ऐसे भी करती भी है, पैसे मांगती है, ये हटा देंगे ये लगा देंगे, नहीं डराती भी है, तो वो सारी चीज़ें करी, अगर लग रहा है हमें गलत है तो हम उस पर बहस भी कर सकते हैं कि ये चीज़ें नहीं बनती, ये सेक्शन इस पर नहीं बनता है। अब तो वो कोर्ट का फैसला, वो अब तो सिर्फ अपने ही कोर्ट का फैसला आपके वकील के द्वारा आता है, पेपर के द्वारा। हाँ डॉक्यूमेंट्स के द्वारा, हाँ, बराबर है। तो जज वही कुछ नहीं, जज तो ऐसे निमित्त है। क्या
बराबर है। वो वही फैसला करेगा जितना पेपर बोलेगा, और वो डॉक्यूमेंट चाहे भी तो नहीं कर सकता। नहीं कर क्या सकता, वही उसके हाथ में नहीं है। नहीं है, वकील के हाथ में है। हम्म, लेकिन जब दो वकील खड़े हैं तो उसमें एक सही की तरफ खड़ा है, एक गलत की तरफ खड़ा है। हम्म। अब उसमें से आप देखना आप कौन हो। अब मैं यहाँ पे बताती हूँ, मैं वो योग्यता वाला ही समझ रही हूँ, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। हम चोर की तरफ से खड़े हो गए, हाँ, जो चीज़ें डॉक्यूमेंट्स बन चुकी वहाँ पे, तो अगर वो चार्ज पे आई और मैंने बहस करी, वो सेक्शन हटा नहीं हटा, चीज़ें वो कोर्ट के ऊपर है। हमने अपनी वकालत करनी थी, वो मैंने कर दी, सिर्फ ईमानदारी से ही की मैंने। और मैंने अपने क्लाइंट को बता दिया कि भाई क्या हो सकता है, यानी हम ये लिख के नहीं देते कि तेरे को बचा ही देंगे, या ये भी नहीं कहते कि भाई तेरे तू अंदर ही जाएगा। जो जो डॉक्यूमेंट्स बोल रहे हैं वो पुलिस ने बनाए, वो चालान पेश हो गया है। और एक सेक्शन ऐसा लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए था आपके ऊपर, ये लग गया। उसमें मैंने बहस की, वो कोर्ट का फैसला, कोर्ट मेरी सुनती है या दूसरे वाले वकील की सुनती है, दोनों को बहस को देखेगी, वो फैसला देगी। तो यहाँ योग्यता से ज़्यादा मैंने अपना बोला कि मेरे तेरे वाले केस की इतनी फीस है। और मैंने सत्य पे बोला कि भाई सिर्फ मेरा काम वकालत करना है, तेरे को मैं कोई लिख के नहीं दे, बचाऊंगी मैं तेरे को, या तू जाएगा ही। मेरा काम है सही के साथ खड़ा होना। बराबर है। जो लेकिन चोर को नहीं बचाना है, चोर को सजा मिलनी चाहिए। गुरु जी, वो तो डॉक्यूमेंट्स अगर रिकवर हुए हैं ना, हम उनको चोर कैसे को बचाएं? सजा मिलनी चाहिए। हाँ। बस, चाहे जैसे हम वो केस नहीं लेंगे। हम वो केस लेंगे ही नहीं। हम वो केस क्यों ले जिस केस को लड़ने में हम गिर जाए। नहीं, मैं तो पहले बोलती हूँ कि मेरे से करवाना तो मैं अपनी वकालत ही करती हूँ, मैं नहीं। बात तूने लेना बात है, सही है, रहना तो मेरे लेकिन पास रहने चोर तो को जाओ। बचा तो रही हो। नहीं, मैं तो नहीं बचाई। हाँ, वही तो। हाँ, नहीं, आप खड़ी हुई ना उसके साथ। हमारा तो काम है ना, कोई भी आएगा तो अच्छा, मतलब हम ले ही ना, तो इसका मतलब तो फिर मेरे को अपनी वकालत ही छोड़ देनी चाहिए। मुझे लग रहा है ऐसा। आपके पास वैसे लोग आए ना जो गुनाह जो नहीं पीड़ित किए लोग हैं, हैं उनके वास्तव गुनाह में। थोपा गया है। अगर मैं एक सोसाइटी के लेवल पे बोल रही हूँ, मैं बहुत करीब से देखती हूँ जो मैं सत्संग आप सुनती हूँ इस ना। समय निकलने के लिए आई हैं, तो मैं वही बताऊंगा जितना आपके लिए ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप नाम शोहरत पैसे की बात करती तो मैं बोलता आप सही है। नहीं, मुझे वो मैं क्लैरिटी थोड़ा सा हाँ, चाहूँगी हाँ। कि वो आप कि हम पीड़ित की तरफ से ये करें। वो लोग जो पीड़ित, जहाँ तक मैंने देखा है कि जो पीड़ित है या कोई दुखी है या कोई अज्ञानी है, मुझे लग रहा है वो खुद के ही कारण है। हमने बहुत कोशिश करी अपनी जेब से पैसे लगा के कि आप आ जाना, पैसे भी ले जाओ, किराया ना हो, वो डेट पे ही नहीं आते हैं। उनकी तरफ से खड़े भी हम क्या हुए। ठीक है, आपने तो अपने तरीके से कर दिया, आपने तो अपने तरीके से कर दिया ना। हाँ, बस हम तो इतना ही कर वो आए सकते हैं। ना आए, हमने अपना काम किया, बस बात खत्म। हाँ, तो फिर मेरे को दुख भी नहीं होना चाहिए। फिर हमें दुख होता है यार, नहीं, आ ही जाए नहीं एक डेट पे, होना हम उनको बचा ही लेंगे। नहीं, हाँ, फिर वो नहीं वो आते। बच गए इसलिए तो नहीं आए। कहीं न कहीं बस वो गए। बच गए इसीलिए आप तक नहीं आए, वो बच गए। जो इस टाइप के होते हैं ना, वो समाज को ज़्यादा डाउन लेके जाते हैं। आज बच गए, फिर उन्होंने कल वही काम करना है। आज पुलिस ने पकड़ा, फिर उनको पकड़ेगी, तो कितना समाज का जा रहा है कि प्रशासन उस पर ही लग रहा है। जाने दिन को लगे रहने तो अपने को तो निकलना है। हाँ, बराबर है। फिर आपकी बात आती है। हाँ, एक दिन तो हमने 10 दिन यही बोला कि कुछ भी बात होती घर पे, कहते हमें तो निकलना है भाई, बस छोड़ो यार। खत्म बात। आप घर में लोग कुछ देख बात लो, होती, भाई छोड़ो यार दुनिया जो, हमें तो निकल जाना है। आप लोग देख पड़ोसी लो। भी सोचते कहाँ निकल के जा रहे हैं, बेच बाज रहे हैं क्या घर को। कोई बात नहीं करता, पड़ोसी कह रहे यार छोड़ो, हमें तो निकल जाना है। कहते कहाँ बेच के जा रहे खत्म हैं। बात। बराबर है, ये मूल मंत्र ये सही है। बस मुझे अपनी तरफ निकलना से है। करो। हाँ, हाँ, कोई आए भाई निकलना है, बस बात खत्म। हाँ, सीधी सी बात है। कुछ अगर एक सामाजिक उसको हम देखते हैं ना, और एक आपको देखते हैं, आप इतनी मेहनत कर रहे हो ये चीज़ें निकालने कर, वो लोग ज़बरदस्ती ऐसे फंसे जा रहे हैं, इतना धोखा है आपस में ही। मतलब कौन से जन्मों में जाएंगे वो लोग, उनको देख के लग रहा है कि उनके कारण समाज में भी कितना ज़्यादा गलत चीज़ें हो रही हैं। मियाँ बीवियाँ शादियाँ कर लेते हैं, पता नहीं किस कारण से, उनके यहाँ षड्यंत्र इतना ज़्यादा होता है। और मैं तो तलाक के केस लेती नहीं इस कारण से। मतलब 2 दिन भी शादी नहीं होते हैं और जी तलाक करा दो, क्या वो शादी की भी मेहंदी भी नहीं उतरी और तलाक करा दो, फिर शादी क्यों करते हो। नशा उतर गया ना, मेहंदी नहीं उतरी, लेकिन जिसके लिए शादी किए थे वो नहीं हुआ। तो अच्छा है, ढोने से अच्छा है 2 दिन में
चले जाएं कहीं और जाएं। हाँ फिर और भी चले जाते हाँ हैं। तो जाएंगे ही। फिर वो लड़के पार्टी को मतलब वो कहते हैं कि जल्दी करा दो जी, और मैंने लड़का ढूंढ लिया है। हाँ मैंने कहा ये मेहंदी फिर उसकी दूसरी लगाएगी, लड़का शादी और वो लड़का भी ढूंढ लेता है। हाँ तो वही। हद है। मेरे को ये कहते हैं आपने शादी तो करी नहीं, आपको क्या ही पता लड्डू क्या होता है। मैंने कहा भाई मैं तो लड्डू, मैं तो जाती भी नहीं गुरुजी, मैं किसी शादी में भी नहीं जाती इस कारण। कोई कहता है आ जा, मैंने कहा यार तुम तो खिला देते हो, फिर तुम बोलोगे तेरी तो शादी करनी नहीं तूने, हमारे खा जाती। मैं तो कभी जाती नहीं, मैं मरने पे शमशान घाट बैठ जाती हूँ। अभी प्रयागराज गई महाकाशी तो मैं बहुत देर तक शमशान घाट ही बैठी, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो कोई मर मार जाए कोई साथ वाले किसी के, तो मैं वहाँ चली जाती, शादी वादी में नहीं जाती। कहते तू आती नहीं, तू बड़ी भाई अपने आप को क्या समझ रही। मैंने कहा मैं कुछ नहीं समझ रही भाई, मैंने करनी नहीं है, वो लड्डू कहाँ से आएंगे, मैं दोबारा कैसे दूंगी तुम्हें। सही। तो क्या लेना देना करना तुम्हारे से, तुम्हारे तो रास्ते ही अलग है ना। अच्छा है शादी के बाद नहीं जम रहा है, 2 ही दिन में फैसला कर लिया, झेलने से अच्छा है हट जाओ। गुरु जी भाई यही तो बताना चाहिए ना 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 ना, वो फिर वो लड़की दूसरे को ढूंढ लेती है तीसरे ढूंढ दिन, लेगी ना। और वो लड़का दूसरे को ढूंढ लेता हाँ है, तो बस। फिर उनको छोड़ देते हैं फिर तीसरे को, तो बस और बच्चों की लाइन लग देती है, ये कौन सा, ये पहले का है या दूसरे का। तो ये समाज में क्या हो रहा है, हम तो ये सोच सोच के हैरान हैं। वो इसीलिए आए हैं और हम निकलने के लिए आए हैं। हमारा हो रहा है, फिर वही बात, भाई निकल जाओ, ये भाई मूल मंत्र है। वो इसके लिए आए हैं और हम निकलने के लिए आए हैं। हाँ बस यही वो है। कई शादियां करने आए हैं और मैं निकलने के लिए आया हूँ। मैं निकलने वाली जगह पे हूँ, वो अभी करने वाले जगह। फिर तो मेरे को सीट पे यही बोलना पड़ेगा, कोई आए भाई निकल लो, हाँ बस। मैं निकलूँ या तुम निकलो। हाँ बस सही सीधी सी बात है। बराबर। नहीं तो बड़े लोकतंत्र में भगवान जाने क्या 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 हो रहा है। तो ज़्यादा देखने खोपड़ा ही लग रहा है कि हम पागल हैं या तो ये पागल है या कहाँ रह रहे हैं। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, वो पागल नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं। उस जगह पे वो है, वो अपना काम कर रहे हैं, अच्छा हम अपना काम कर रहे हैं। अच्छा जी, हाँ उसके लिए पैदा हुए, हम इसके लिए पैदा हुए, बहुत बस सीधी सी बात है। जितना मैं कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ, वो भी निकल जाना है अपने आप को। बस जब तक शरीर है तब तक हो जाए। मैं नहीं था तो भी दुनिया चल रही थी, मैं नहीं रहूँगा तो भी चलेगी। मैं यहाँ निकलने के लिए आया हूँ, ठीक है। तो सीधी सी बात है। अगर मुझसे कोई सलाह लेता है तो जितना मुझे समझ में आया है कि ले लो भैया, ठीक है। निकलना है तो ठीक है, नहीं निकलना है तो जहाँ हो ठीक है। आप जानो, आपका काम जानो। मुझे जितना समझ में आया मैंने आपको सलाह दे दी। आपके जीवन का आप फैसला लो। योग्यता से ज़्यादा मतलब एक 3 ताकत होती है संसार में। एक शरीर की ताकत, प्रथम ताकत। उसके बाद शरीर से हम पैसा कमाते हैं, या तो हम जहाँ जन्म लेते हैं उनके रहते हैं, ठीक है। धन ताकत और समझ की ताकत, तीन ताकत का दायरा है, ठीक है, समाज में। बाकी अगर आपको आत्मज्ञान हो गया तो आप तो दायरे से मुक्त हो गए। लेकिन अगर समाज में जी रहे हो तो तीनों का दायरा है। तो जब आप अपने दायरे में मांग करेंगी तब आपको झुकना नहीं पड़ेगा, और दायरे से पार करके मांग करेंगी तब आपको झुकना पड़ेगा। उसी में राग द्वेष होगा। जैसे धन की ताकत है, तो धन की एक ताकत है, तो आप उतना ही वस्तुओं का आप खरीद सकती हैं, वही वस्तु खरीद, वैसे ही घर खरीद सकती हैं। अगर आप ज़्यादा लेंगी योग्यता से ज़्यादा तो आप परेशान हो जाएंगे। आप समझ रही हैं, परेशान हो जाएंगे। अब आप शरीर की ताकत, अब आप किसी से कुश्ती लड़के देखो, सबकी ताकत अलग है। तो कुश्ती लड़ने से पहले अपनी ताकत जांच लो कि अगर ये पटकेगा तो मेरी हालत क्या होगी, या मैं इसे पटक दूंगी। समझ रही हैं। अब समझ की ताकत, अगर कोई आपसे मार्ग पूछा तो आपको पता है तो बताइए, नहीं तो बोल दीजिए मुझे पता नहीं है। अब दुनिया में आपको हर जगह का रास्ता तो नहीं पता है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं रास्ता नहीं पता है फिर भी कहते हैं क्या हुआ, बता रहा हूँ, पता नहीं है, और वो गलत रास्ता भी बता देते हैं सामने। हाँ बिल्कुल 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 सही कहा, जानबूझ के पता नहीं अब क्या मजा योग्यता आता से है। ज्यादा उन्होंने कर दिया, सामने वाला परेशान होगा तो उन्हें बद्दुआ देगा, कोई भी रहेगा। क्योंकि जब आगे जाएगा तो एक आदमी खड़ा है आगे, जब ये फिर गड़बड़ होगा तो वहाँ एक आदमी खड़ा है, अरे यार बोलेगा उल्टा रास्ते आ गए, तुम वहाँ से वहाँ जाओ, तब वहाँ से बद्दुआ उस आदमी के लिए चालू हो जाएगी। क्योंकि योग्यता से ज़्यादा उसने मान के चक्कर में रास्ता बता दिया। क्या जरूरत थी बताने की, बोल देता मुझे नहीं पता था। ये है योग्यता से ज़्यादा। अब आप रास्ते में खड़े हो, कोई हेलमेट लगा के नहीं जा रहा है,
रुको, आपने एक कागज निकाली, चलो चालान दो, तो भले वो चालान आप जाके ऑफिस में जमा करोगे, हाँ, बिल्कुल मेरी लेकिन ये जिम्मेदारी आपको अधिकार नहीं, आप है, पकड़े मेरी जाओगे। जिम्मेदारी है। अगर वो व्यक्ति ने ऑब्जेक्शन ले लिया तो आप पकड़े जाओगे तुरंत। आप अच्छा काम कर रही थी, आपका भाव भी अच्छा था कि इस चालान को मैं जाके ऑफिस में जमा करूंगी, लेकिन आपको ड्यूटी थोड़ी नहीं मिली थी, हाँ। बहुत आप सलाह दे सकते थे कि भाई बढ़िया लगा लो। हाँ आप हेलमेट लगा दीजिए, नहीं आपके परिवार का क्या होगा, लेकिन आप चालान नहीं फाड़ सकते। बिल्कुल। बात समझ रही हैं? तो योग्यता से ज्यादा, अधिकार से ज्यादा काम मत करिए। जितना मुझसे हो सकता है मैं कर रहा हूँ, जितना मुझसे हो सकता है मैं ईमानदारी से कर रहा हूँ अपनी योग्यता के अनुसार। तो ये है योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग करिए। आप दुकान में गए, जितना का पैसा उतना सामान लीजिए। अगर ज्यादा का सामान लेंगे तो फिर दुकानदार को उल्टा पढ़ाना पड़ेगा, अपना बैकग्राउंड बताना पड़ेगा। मैं यहाँ रहती हूँ, फ्लैट ए नंबर, मैं ये काम करती हूँ, परिचय बनाना पड़ेगा। अगर दुकानदार दे दिया ठीक है तो राग, नहीं दिया तो द्वेष, यहीं हम फंस जाते हैं। इसलिए जितना आपकी ताकत है उसी में जियो। रिक्वेस्ट में जिंदगी ना जियो। हाँ हाँ, आपको रिक्वेस्ट कभी ना करना पड़े। रिक्वेस्ट कर रही हैं इसका मतलब कमजोरी मेरे आप कमजोर हैं, योग्यता से ज्यादा की इच्छा है, बराबर है। नहीं रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है।